हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही सुर्खियों में है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इस न्यूज़ के बारे में। क्या न्यूज़ है तो सब आपको पता होगा। जो सुनीता विलियम्स जी हैं ना, ठीक है, यह 5 जून को, ठीक, 5 जून को यूएसए ने इन्हें, ठीक है, सिर्फ यूएसए ने इन्हें कहाँ भेजा था? स्पेस स्टेशन है, अंतरिक्ष में भेजा था, यानी आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। 5 जून को भेजा था और ये 6 जून को क्या हो गया कि इसको पहुंचना था, और 6 जून को तकरीबन इसे 9 बजे पहुंचना था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये पहुंचता है 11 बजे करीब करीब, ठीक है। अब हो क्या रहा है दोस्तों, इसको 6 जून को जाना था और इसको 13 जून को वापस लौटना था। कितने जून को? 13 जून को। आपको पता है आज आपका हो गया है भाई, जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं उस दिन आज आपका 25 तारीख है, तो इसलिए आज इस 12 दिन एक्स्ट्रा हो गया है ना। अभी ये लोग कहाँ पर हैं? स्पेस स्टेशन में ही फंसे हुए हैं, यानी जो डेट निर्धारित किया गया था कि यह 13 जून को वापस आ जाएंगे, उस डेट में वापस नहीं आ पाए हैं। इसके लिए भी बताया जा रहा है कि भाई कुछ तकनीकी खराबी है। हालांकि जो यह लोग 45 दिन तक, कितने दिन तक? 45 दिन तक स्पेस स्टेशन में बिना किसी रिस्क के रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है दोस्तों, मुद्दा ये है कि आखिर किस वजह से जो है ये डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है आगे की तरफ, ठीक है। तो ये मुद्दा है दोस्तों, इससे जुड़े हम कुछ बातें आपके सामने हम शेयर करेंगे। अब देखिए, जो सुनीता विलियम्स हैं, आपको पता है 12 दिन से स्पेस में क्या हुए? फंसे हैं। ये आपको हेडलाइन दिख रहा हुआ है। 13 जून को लौटना था इनको, ठीक है, 13 जून को लौटना था। नासा ने स्पेस क्राफ्ट में खराबी बताकर चौथी बार आप वापसी टाली है। कितनी बार हो गई है? चौथी बार वापसी टाली गई है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कब वापसी की बात की गई है ना। तो अब देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पर सुनीता विलियम्स और बूच बिलमोर जो 6 जून, देखो ये जो हैं, ये तो आपकी हो गई सुनीता विलियम्स, ठीक है, ये हैं सुनीता विलियम्स जी, ठीक है, और ये हैं बूच जी, है ना। ये दोनों लोग कहाँ गए हैं? स्पेस स्टेशन में गए हुए हैं। अच्छा, जो सुनीता जी हैं आपको बता दें कि भारतीय मूल की हैं, ठीक है, भारतीय मूल की निवासी हैं दोस्तों, लेकिन भारतीय मूल कैसे कर सकते हैं? अमेरिकी निवासी हैं, ठीक। अब यहाँ देखो, 6 जून को अंतरिक्ष में पहुंचे थे और इन्हें 13 जून को क्या करना था? वापस आना था। अच्छा देखो, भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर वापसी एक बार फिर टल गई है। दोनों अंतरिक्ष यात्री पिछले 12 दिन से स्पेस में क्या हुए हैं? फंसे हुए हैं, ठीक है। कितने दिन से? 12 दिन से। सुनीता और बिलमोर 6 जून को अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचे थे। इन्हें 13 जून को वापस आना था। हालांकि जो नासा की बोइंग स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट है, देखो जिस स्पेस क्राफ्ट से ये गए हैं लोग, उसका नाम है बोइंग स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट। तकनीकी खराबी के कारण लगातार चौथी बार इनकी वापसी टाली गई है, ठीक है। कितनी बार हो गई? चौथी बार। अच्छा, पहली घोषणा 9 जून को की गई थी कि भाई, पहली घोषणा 9 जून को कर दी गई थी कि जिसमें बताया गया था कि लैंडिंग को 18 जून, यानी 13 से क्या कर दिया गया? 13 से बढ़ा करके 18 कर दिया जा रहा है, ठीक है। ये घोषणा 9 जून को ही हो गई थी, ठीक है। इसके बाद वापसी को बढ़ाकर फिर घोषणा हुआ दोस्तों कि वापसी जो है अब 22 जून को किया जाएगा। फिर वापसी की तारीख अब क्या हो गई है? 26 जून, यानी कल की हो गई है। नासा ने कहा कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर लौटने में और समय लग सकता है। हालांकि इनके वापस लौटने की फिर क्या है भाई, वापस लौटने की कोई भी डेट नहीं बताया है। अब देखो, अब 26 जून से क्या कर दिया भाई कि भाई अब जो है इनके वापस लौटने की तारीख बढ़ गई है। और नासा ने एक चीज़ क्लियरफाई किया है कि भाई
दोनों किसी खतरे में नहीं हैं। ये उसने क्या किया है, क्लियरफाई किया हुआ है ताकि किसी को पैनिक ना हो। ठीक है भाई। उसके बाद देखो भाई, नासा ने बताया कि दोनों किसी खतरे में नहीं है। जिस स्पेस क्राफ्ट में उन्हें वापस आना था उसमें हीलियम लीकेज हो रहा है ना। तकनीकी खराबी में क्या बताया उसने कि भाई हीलियम का लीकेज है, खामी दूर करने का प्रयास चल रहे हैं। इससे इस स्पेस क्राफ्ट की क्षमता 45 दिन की है, 18 दिन गुजर चुके हैं। ठीक है भाई। अब बात समझो कि जो तकनीकी खराबी है उसमें क्या बताया जा रहा है कि भाई हीलियम का लीकेज हो रहा है। अब इसकी खामी को, जो कमी है उसको दूर करने की प्रयास की जा रही है। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर किया कि इसकी जो क्षमता है कितने दिन है, 45 दिन, यानी 45 दिन वो बिना किसी रिस्क के रह सकते हैं। अब देखो भाई, लॉन्चिंग के बाद स्पेस क्राफ्ट में आ गई थी खराबी। भाई जब लॉन्चिंग हुआ तभी स्पेस क्राफ्ट में खराबी आ गई थी, इसीलिए जो लॉन्चिंग का टाइम है ना दोस्तों, वो थोड़ा सा बढ़ गया था। ये है 6 जून को स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद। देखो ये 6 जून की जब ये लोग स्पेस स्टेशन में पहुंच गए थे तब की एक तस्वीर है। और इसमें जो क्रू मेंबर्स हैं उनके साथ बुच बिल्मोर और सुनीता विलियम्स का स्वागत करते हुए हैं। ठीक है, क्रू मेंबर्स। अब देखो आगे भाई, जो बोइंग का स्टार लाइनर मिशन है ये बुधवार 5 जून की रात, यानी ये 5 जून को ही 8:22 बजे लॉन्च हुआ था। फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से यूएलए के एटलस भी रॉकेट से। देखो रॉकेट कौन सा है, यूएलए का एटलस भी रॉकेट है, इससे लॉन्च किया गया था। स्पेस क्राफ्ट अगले दिन यानी 6 जून को रात 11:03 पर पहुंचता है। हालांकि इसे रात 9:45 पर ही पहुंचना चाहिए था, लेकिन रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर में परेशानी आ गई थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई इसमें कुछ घंटे का लेट हो गया। ठीक है, तो बात ये सही है भाई, कुछ घंटे की लेट हुई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात देखो, 28 में से जो थ्रस्टर लगे थे वो 28 में से 5 थ्रस्टर फेल हो गए थे, है ना भाई। नासा ने कहा कि भाई जो हमने थ्रस्टर लगाया था उसमें से 28 5 काम नहीं कर रहे थे, इसलिए क्या हुआ कि थोड़ा सा लेट हुआ। अच्छा, नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टीच ने कहा कि भाई स्टार लाइनर की 28 रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर जो थे उनमें से 6 जून को आईएसएस पहुंचने के फाइनल फेज में फेल हो गए थे। मतलब जब स्पेस स्टेशन पहुंचने का जो फाइनल फेज था उसमें से 6 क्या हो गए थे भाई, फेल हो गए थे। हालांकि उसमें से 4 बाद में ऑनलाइन वापस आ गए। जो हुआ उसका मूल्यांकन जारी है भाई। अब किस वजह से हुआ इसकी भी अभी मूल्यांकन वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखो थ्रस्टर हार्ड फायर टेस्ट किया गया। अच्छा देखो, अब क्या है, बोइंग और नासा, ठीक है, ग्राउंड टीम के मेंबर्स ने वीकेंड पर थ्रस्टर हाफ फायर टेस्ट किया था। डॉकिंग के दौरान पहली बार देखे गए कि असमान रूप से कम दबाव के कारण जो टेस्ट के दौरान एक थ्रस्टर फायर नहीं किया गया था। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाई जब थ्रस्टर का टेस्टिंग हो गया था तो कम दबाव का जो था एक थ्रस्टर जो है फायर नहीं किया गया था और पृथ्वी पर वापसी के दौरान ऑफलाइन रहेगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। अब देखो ये जो है ना 6 पॉइंट में लैंडिंग का पूरी प्रोसेस है भाई। जो लैंडिंग हुआ था ये 6 पॉइंट में हुआ था। देखो पहला पॉइंट क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री के दौरान स्पेस क्राफ्ट 28,000 किमी प्रति घंटे गति से धीमा होना शुरू हो जाएगा। इस दौरान क्रू 3.5 ग्राम तक भार महसूस करेंगे। जो क्रू है देखो भाई कितना, आपको पता है ना कि स्पेस में हमारा कोई भी भार जो होता है वो शून्य होता है, लेकिन जब ये क्या होंगे भाई कि री एंट्री के दौरान स्पेस क्राफ्ट में जो है जो आपका स्पेस क्राफ्ट है 28,000 किमी प्रति घंटे गति से धीमा होना शुरू हो जाएगा। इस दौरान क्रू जो है अपना वजन कुछ फील कर पाएंगे। अच्छा, री एंट्री के बाद पैराशूट सिस्टम की सुरक्षा के लिए स्पेस क्राफ्ट के आगे लगी हीट शील्ड को हटा दिया जाएगा। ठीक है, अगला देखो, 2 ड्रैग और 3 मुख्य पैराशूट स्टार लाइनर की जो गति है को और धीमा कर देगा। बेस हीट शील्ड डुअल एयरबैग सिस्टम के